अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि एक दिन में संत बन जाएंगे। हम एक दिन में कितना बदल सकते हैं इसको हम ओवर एस्टिमेट कर देते, लेकिन थोड़ा सा बदलाव लाने से कितना बड़ा प्रभाव लॉन्ग टर्म में पड़ेगा इसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते। तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी। आप प्रति क्षण जो निर्णय लेते हैं, जो आपके चॉइसेस होते हैं, इसका महत्व है। अपनी आदतों को हम कैसे बदलें, सुधारें, परिवर्तित करें, इसमें एक नियम है। कोई भी आदत धीरे धीरे पड़ती है। व्यक्ति जीवन में उन्नति धीरे धीरे करता। जो प्रोपेगेंडा आपको मिलता है ना कि हमको ज्वाइन कर लो और 1 वर्ष में आपको 1 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी, ये सब धोखेबाजी है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता। ये है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। इसका थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए। मान लो कि 3 मित्र हैं, रामदत्त, विष्णुदत्त और शिवदत्त। तीनों क्लासमेट्स थे स्कूल में। अब तीनों का विवाह हुआ है, लगभग 30 वर्ष के हैं। विवाह के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है। तीनों की लगभग बराबर की नौकरी है। लेकिन रामदत्त ने अपने व्यवहार में, जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। उसने कुछ सत्संग किया। सत्संग के माध्यम से विचार ऊर्ध्वरेता हो गए और उसने कहा, भाई देखो, हम इतना ही करते हैं, प्रतिदिन हम 125 कैलोरी कम खाने लग जाते और प्रतिदिन हम कृपालु जी महाराज का प्रवचन सुनेंगे टीवी पे और स्वामी जी का सुनेंगे यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा चेंज कर लिया, सत विचार अपने अंदर लाने लग गए। और दूसरा, उसने सोचा कि भाई जीवन तो ऐसा ही है, ऐसा ही रह जाएगा। तीसरे ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया। उसने कुकिंग सीख ली और केक्स बनाने में उसकी विशेष रुचि हो गई। तो प्रतिदिन 125 कैलोरी ज्यादा खाने लग गया और उसके रिश्तेदारों ने पसंद किया, तुम बहुत बढ़िया बनाते हो। तो उसको जो लिफ्ट बना वो और बनाने लगा और सप्ताह में 2-3 सोडा उसने ज्यादा पीने प्रारंभ कर दिए। अब ये देखने में छोटा सा अंतर लगता है ना, लेकिन ये आगे जाके क्या प्रभाव डालेगा आप इससे अनुमान लगाइए। अगर कोई अरबपति आपको कहे कि हम आपको 2 विकल्प देते, या तो 1 पैसा लो किंतु वो 31 दिन तक डबल होता चला जाएगा, या हम आपको आज ही 30 लाख दे देते, तो आप क्या चुनेंगे? 30 लाख भाई, कहां 1 पैसा और कहां 30 लाख, कोई बराबरी ही नहीं। वो 1 पैसे का क्या लेना देना। अब मान लो कि रामदत्त ने 1 पैसा चुन लिया और शिवदत्त ने 30 लाख चुन लिए, तो 5 दिन के बाद उसका 1 पैसा जो था वो 16 पैसे बन गया। अभी भी रॉक बॉटम पर है। शिवदत्त कहता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और 10 दिन के बाद 5 रुपए 12 पैसे बन गया। 5 रुपए कहा और 30 लाख कहा, तुमने भूल कर दी। 20 दिन बीत गए तो लगभग 5300 तक पहुंच गया रामदत्त का अकाउंट।
और शिवदत्त वो उपभोग कर रहा है 30 लाख का। तो अब धीरे धीरे रामदत्त कैचअप करने लग जाता। 29 दिन के बाद उसके पास 27 लाख हो गए। पहुंच गया वहां पर 27 लाख पर। 29 दिन लगे। वो 1 पैसे से शुरू किया तो 27 लाख तक आ गया और शिवदत्त 30 लाख में रह गया। 31वें दिन अंतर बहुत बड़ा हो गया। अब 1,07,00,000 हो गए उसके पास और शिवदत्त मात्र अपने 30 लाख में सीमित रह गया। ये अंतर जो दिख रहा है इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। छोटा छोटा अपना व्यवहार आप परिवर्तित कर देते हैं ना, तो अभी लगता है क्या फर्क पड़ेगा, किंतु आगे जाके पता चलता है कितना बड़ा अंतर हो गया। तो रामदत्त ने बस 125 कैलोरी कम कर दिए और थोड़ा सा सत्संग प्रारंभ कर दी। लेकिन परिणाम क्या हुआ, उसके अंदर सत विचार आने लगे। सत विचार से मन एकाग्र हो गया और अब सत विचारों का एक और प्रभाव, आनंद की अनुभूति होने लगी। और जब आनंद की अनुभूति होने लगी, खुश रहने लगा, लोग भी उससे प्रसन्न हो रहे हैं। वो फोकस के साथ अपने कार्य को करता है, उसका बॉस बड़ा प्रसन्न है, भाई इसके व्यसन भी नहीं और ऐसी कर्मठता, उसको प्रमोशन दे दिया। यहां पर शिवदत्त की क्या हालत हुई, 5 महीने के बाद दोनों का वेट बराबर ही था। कोई अंतर पता नहीं चलेगा कि 125 कैलोरी कम कर दिए। लेकिन 18 महीने के बाद कुछ कुछ अंतर दिखने लगा और 31वें महीने में अंतर बहुत बड़ा हो गया। रामदत्त का वेट 25 पाउंड नीचे चला गया क्योंकि इतने सारे कैलोरीज कम हो गए। तो अब दिखता भी ये स्लिम एंड ट्रिम हो गया। और शिवदत्त का वेट 25 पाउंड बढ़ गया तो दोनों के बीच में अंतर 50 पाउंड हो गया। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ का प्रभाव आप देख रहे हैं ना। किंतु मामला यहां पर रुका ही नहीं, अब इसका एक रिपल इफेक्ट आता है। जब उसका वेट बढ़ने लगा तो आलसी अपने को प्रतीत करता है। सुबह उठता है तो नींद छाई रहती है, उस निद्रा अवस्था में ऑफिस जाता है, ठीक से पहले के समान कार्य नहीं कर पाता, उसका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, उसका बॉस उससे नाराज हो जाता है, तुम ठीक ठीक काम नहीं करते, ढंग से करो वरना नौकरी जाएगी। अब नौकरी जाने वाली बात आ गई तो और उसका टेंशन बढ़ गया, बैड मूड में घर आता है, पत्नी से अच्छे से बात नहीं कर पाता, पत्नी तंग आ जाती है, पतिदेव क्या कर रहे हैं, आपसी संबंध में दूरी होती जा रही है, उसका टेंशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उसने अपना व्यसन बना लिया है ना, हमको तो केक खाना ही है। और जब जीवन में टेंशन का अनुभव करता है तो क्या करता है, चलो टीवी देखकर अपने दुखों को डुबो दो। तो टीवी में आपको ये तो बताया नहीं जाएगा, यदि आप जो पॉपुलर चैनल्स देखें कि मन का प्रबंधन कैसे करें, वो ज्ञान ही नहीं है उसके पास। यदि रामदत्त के समान वो थोड़ा थोड़ा सत्संग करने लगता, उसे वो टूल्स मिल जाते कि अपने को हम ऊपर कैसे उठाएं, तो ये कितना बड़ा अंतर जो आया, छोटी सी चीज की शुरुआत से आया। वो छोटा सा डिसीजन, नई रात को ब्रश क्या करना छोड़ो, अब वो 25 साल के बाद समस्या उत्पन्न करेगा, वही कंपाउंडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा।
आपने छोटा सा डिसीजन ले लिया, चलो थोड़े से योगासन प्रतिदिन कर लिया करें, तो आप जब 60 वर्ष की आयु पर पहुंचे, आप पाते हैं कि बाकी आपके दोस्तों से आप स्वस्थ हो गए। अब ये छोटे से चेंज का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से हम क्या सोचते हैं, ये छोटी छोटी बात का प्रभाव पड़ेगा। हर स्थिति में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। जैसे शरीर का अभ्यास हो जाता है ना, टाइपिंग का, ड्राइविंग का, ब्रश करने का इत्यादि, वस्त्र पहनने का, ऐसे ही सोचने का भी अभ्यास हो जाता। हमने थोड़ा सा स्टडी किया ये ब्रेन के मैकेनिज्म को, बड़ा इंटरेस्टिंग। जब आप इच्छा करते हैं ये कर्म करें, शारीरिक या मानसिक या शारीरिक प्लस मानसिक, तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स को फायर करता। एक सेंसरी मोटर रीजन है शारीरिक क्रिया के लिए, एक नियोकॉर्टेक्स है सोचने के लिए, एक प्री फ्रंटल लोब्स है विवेक के लिए। तो ये आपके न्यूरॉन्स को फायर कर देता। किंतु मस्तिष्क ऐसा सेल्फ प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म है, तो साइंस के पास अभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं बने कि वो प्रोग्राम्स क्रिएट कर दें, किंतु भगवान ने जो ये मशीन बनाई है वो ऐसे ही कर देती है। जब वो देखती है अरे भाई ये कार्य बार बार रिपीट होता जा रहा, तो उसका प्रोग्राम बना के और न्यूरॉन के प्रारंभ में बेसल गैंग्लिया उसमें स्टोर कर देती। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कार्य होता। आपके मोबाइल की घंटी बजी, व्हाट्सएप को चेक करो। लोग विभिन्न आदतें बना रहे हैं ना वर्तमान में। कुछ लोग दिन में 50 बार ईमेल चेक कर लेते, क्या मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आदत पड़ गई। वो आदत कैसे पड़ी? एक था ट्रिगर, ये ट्रिगर हुआ, घंटी बजी, फिर वो ट्रिगर से आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया ऐसा। लेकिन ब्रेन ऐसी समझदार है कि वो साथ ही साथ रिवॉर्ड भी दे देती। जब आप अपने बेसल गैंग्लिया से कार्य करते हैं यानी हैबिट्स, तो ब्रेन ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिससे आपको मजा आता, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामीन इत्यादि, तो आपको अच्छा लगता, यानी वो आपकी हैबिट रीइंफोर्स हो जाती। तो ब्रेन उसको रीइंफोर्स कर देती है, ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म हो जाता। वे सब शुरुआत जो हुई एक एक डिसीजन से हुई, और इसको परिवर्तित करना है तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना होगा। विल पावर के माध्यम से डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये मत सोचें कि एक दिन में संत बन जाएंगे। हम एक दिन में कितना बदल सकते हैं इसको हम ओवर एस्टिमेट कर देते, लेकिन थोड़ा सा बदलाव लाने से कितना बड़ा प्रभाव लॉन्ग टर्म में पड़ेगा इसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते। तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी है। आप प्रतिक्षण जो निर्णय लेते, जो आपके चॉइसेस होते हैं, इसका महत्व है।